वेलकम फ्रेंड। वो फाइनल मैच था और लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए थे। मेरे सामने था ओपोनेंट टीम का सबसे डेंजरस बॉलर जो यॉर्कर डालने में मास्टर था। पूरा क्राउड देख रहा था। टेंशन, प्रेशर और लोगों की आवाज सब कुछ पीक पर था। उस बॉलर ने पहले ही मेरे टीम के टॉप के 3 बैट्समैनों को अपने किलर यॉर्कर बॉल से क्लीन बोल्ड कर दिया था और अब बारी मेरी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। लोगों की आवाज और तेज होती जा रही थी। बॉलर ने पहली ही बॉल यॉर्कर डाली थी जिसे मैंने डिफेंड किया और दूसरी बॉल पर मैंने 1 रन लिया। अब 4 बॉल 11 रन चाहिए थे। बॉलर ने तीसरी बॉल फुल पेस के साथ यॉर्कर मारी थी। मैंने कोशिश की कि इसे बाउंड्री की तरफ खींचूं, लेकिन मेरा बैट लेट हो गया और बॉल ने आकर सीधा मेरे ऑफ स्टंप को उड़ा दिया। मैं बस वहां क्रीज पर खड़ा ही रह गया। सब कुछ चुप हो गया था। बैकग्राउंड में से क्राउड की आवाज चली गई थी। बस एक ही आवाज आ रही थी कि विकेट गिरी। लोग हंस रहे थे। कुछ कह रहे थे कि ये प्रेशर में आ गया था, कुछ कह रहे थे कि इसको यॉर्कर खेलना ही नहीं आता है और मैं वहां सर झुकाकर खामोश खड़ा था। लेकिन उस दिन एक बात मेरे अंदर से आवाज बनकर निकली कि तुझे सीखना होगा, हर उस बॉल को समझना होगा जिसे खेलने में तू कमजोर है। उस मैच में मैं क्लीन बोल्ड हो गया था, लेकिन यॉर्कर बॉल ने मुझे क्रिकेट का सबसे बड़ा लेसन भी दिया था कि हारने से डरना नहीं है, बल्कि हारने के बाद खुद को बदलना है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ समझेंगे कि यॉर्कर बॉल का सही फुटवर्क, टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन क्या होता है और कैसे आप प्रेशर के लम्हों में भी डेडली यॉर्कर डिलीवरी का सामना कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। चाहे बॉलर कितनी ही स्पीड के साथ यॉर्कर बॉल करे, अगर आपकी टेक्निक सही है तो ये यॉर्कर बॉल भी आपके लिए एक नॉर्मल बॉल बन जाएगी। सबसे पहले यॉर्कर क्या है? यॉर्कर वो डिलीवरी होती है जो डायरेक्ट बैट्समैन के पैरों के पास लैंड होती है। इसका मकसद होता है कि बैट्समैन को टाइम नहीं देना। बैट्समैन के बैट के नीचे आने से पहले ही यॉर्कर बॉल अपना काम कर देती है। यॉर्कर बॉल को खेलने के लिए माइंड सेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यॉर्कर बॉल को देखकर डरना नहीं है, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस के साथ सामना करना है, क्योंकि अगर आप रेडी हो उस बॉल को खेलने के लिए तो कोई भी बॉल आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होती है। यॉर्कर बॉल को खेलते टाइम हमेशा काम रहो, क्योंकि जितना तुम पैनिक करोगे उतना ही लेट रिएक्ट करोगे। और यॉर्कर बॉल को खेलते टाइम डिसीजन बहुत जल्दी लेना होता है कि इस पे रन बनाना है या इसको छोड़ना है या इस पे बाउंड्री मारनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यॉर्कर बॉल को पहले से किस तरह प्रेडिक्ट करें। सब कुछ डिपेंड करता है बॉलर का रनअप, उसका रिस्ट एंगल। अगर तुम ये चीजें ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चल सकता है कि बॉलर कैसी डिलीवरी डालने का सोच रहा है। और अगर फील्ड सीडिंग में थर्ड मैन और फाइन लेग दोनों डीप है तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि बॉलर यॉर्कर डालने वाला है। और जब आखिरी ओवर होते हैं तो प्रेशर होता है, तो उधर जाहिर सी बात है कि बॉलर यॉर्कर ही डालेगा, क्योंकि बॉलर बाउंड्री बचाना चाहता है या तो आपको आउट करना चाहता है। तो आखिरी ओवर में बॉलर सबसे ज्यादा यॉर्कर डालते हैं। अगर बॉलर राउंड द विकेट आता है और अपना एंगल टाइट करता है तो तुमको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि वो कुछ अलग या स्पेशल डालने वाला है। तो इस बात से भी आप मालूम कर सकते हो कि बॉलर का इरादा क्या है। जब बॉलर अपना हेड स्ट्रेट और अपनी आर्म स्पीड को तेज करता है तो आप समझ जाओ कि वो फुल पेस यॉर्कर डालने का सोच रहा है, क्योंकि जब आप पहले से ही ये ऑब्जर्व करते हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सेकंड होता है उस बॉल का सही रिस्पॉन्स देने के लिए। फुटवर्क की पोजीशनिंग बहुत जरूरी है और फ्रंट फुट का क्विक मूवमेंट इसमें की रोल प्ले करता है। जैसे ही बॉलर अपने बॉल को रिलीज करता है, आपने अपने फ्रंट फुट को तेजी से लेकर आना है। अगर तुम्हारा फ्रंट फुट क्विक है तो एम यही होना चाहिए कि बॉल पिच होने से पहले ही तुम्हारा बैट नीचे आना चाहिए। और अगर आपका फ्रंट फुट स्लो होगा तो आपकी स्टंप हवा में गई,
यॉर्कर बॉल को खेलते टाइम आपने हमेशा लो स्टांस लेना है। ऐसा स्टांस लेना है जिसमें तुम्हारी बॉडी बैलेंस नीचे हो और स्टेबल हो, क्योंकि जब तुम अपना स्टांस लो रखते हो तो तुम ग्राउंड को ज्यादा फील कर पाते हो। ऐसा स्टांस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यॉर्कर बॉल तेजी से और नीचे आती है। अगर तुम सीधे खड़े रहोगे तो तुम्हारी स्टंप हवा में जाएगी, और अगर तुम थोड़ा लो स्टांस लोगे तो तुम यॉर्कर बॉल तक आसानी से पहुंच पाओगे। इसीलिए तुम्हारा स्टांस थोड़ा लो होना चाहिए ताकि तुम्हें टाइम भी मिले और तुम्हारे पास कंट्रोल भी हो। यॉर्कर बॉल को खेलते टाइम बैट्समैन के पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि एक ही पल के अंदर उसे अपना बैट को बॉल के नीचे लेकर जाना होता है। अगर बैट्समैन अपने बल्ले को नीचे लाते हुए थोड़ा सा भी लेट हो गया तो समझो कि उसकी स्टंप गई। इसीलिए जैसे ही तुम्हें पता चले कि बॉलर यॉर्कर डालने वाला है तो तुम्हारा बैट बिजली की तरह नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि यॉर्कर बॉल में अगर तुमने टाइम पर बैट को नीचे लेकर आए हो तो ही तुम उसे खेल सकते हो। शॉट सिलेक्शन सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि हर यॉर्कर बॉल को मारने की जरूरत नहीं है। हर बॉल के अगेंस्ट आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए। अगर बॉल ऑफ स्टंप की तरफ आई है तो ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट हैंड के साथ हल्की सी शॉट थर्ड मैन की तरफ मारो या फिर एक सेफ ब्लॉक कर दो जिसमें बॉल ग्राउंड पर ही गिर जाएगी। अगर बॉल लेग साइड पर आई है तो थोड़ा एंगल चेंज होता है, वहाँ तुम उस बॉल पर लाइट फ्लिक मार सकते हो, या तो फाइन लेग की तरफ या मिड विकेट में एक सेफ गैप ढूंढ सकते हो। और अगर बॉल मिडिल स्टंप में आ रही है तो वहाँ पर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे मौके पर एक सिंगल ही मैच को बचा सकता है। इसीलिए यॉर्कर बॉल को खेलते टाइम हीरो बनने की कोशिश नहीं करना और दिमाग से खेलना। लेकिन अगर बॉलर गलती करे और लो फुल टॉस फेंके तो उसका फायदा उठाओ। अगर तुम श्योर हो कि बॉल तुम्हारे कंट्रोल में है तो उस पर स्ट्रेट ड्राइव या तो आप एक लंबा छक्का भी मार सकते हो। पर याद रहे ये तभी करना है जब टाइमिंग और कॉन्फिडेंस दोनों तुम्हारे साथ हो। मैच में जब प्रेशर हाई होता है तो गलतियां कॉमन होती है, लेकिन याद रखो हाई प्रेशर का मतलब होता है हाई फोकस। तुम जितना ज्यादा फोकस करोगे उतनी ही क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ही बॉलर बॉल को रिलीज करे तुम्हारा फोकस सिर्फ बॉल पर होना चाहिए, न क्राउड पर न फील्डर पर, सिर्फ के सिर्फ बॉल पर होना चाहिए। हमेशा यॉर्कर बॉल को खेलते टाइम रिलैक्स रहो लेकिन रेडी रहो, और अपने माइंड को ब्लैंक करने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने माइंड में एक क्लियर प्लान रखो। आपने हमेशा सिंपल प्लान, शार्प फोकस और रिलैक्स बॉडी रखनी है। यही होता है मैच में काम अंडर प्रेशर वाला माइंडसेट। अभी मैं आपको कुछ ड्रिल और प्रैक्टिस बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप यॉर्कर बॉल को मजीद अच्छी तरीके से खेल सकते हो। ये ड्रिल तुम्हारी बैट स्पीड और रिफ्लेक्स के लिए है। बॉलर सिर्फ बॉल करे और आपने बस सिर्फ यही एक काम करना है। आंखें बॉल पर रखो और बिना सोचे समझे अपने बैट को झटके से नीचे लेकर आओ। बॉल को कट करना नहीं है, बस जमीन तक रोक देना है। इस ड्रिल को करने से हर बार तुम्हारी टाइमिंग इम्प्रूव होगी और रिफ्लेक्स नेचुरल शार्पन होगा। इस ड्रिल में आपने ये करना है कि एक सिंगल विकेट लेनी है और उस सिंगल विकेट के साथ बार बार यॉर्कर बॉल को मारने की प्रैक्टिस करनी है। अपने एक साथी को बोलें कि वो आपको यॉर्कर बॉल करे और आपने सिंगल विकेट के साथ बार बार उस बॉल को हिट करने की कोशिश करनी है। इस ड्रिल को बार बार करने से तुम्हारी यॉर्कर बॉल को रीड करने की एबिलिटी बढ़ेगी, तुम्हारा बैट एंगल कंट्रोल और फुटवर्क भी इम्प्रूव होगा। एक शीशे के सामने खुद को देखो, बैट को हाथ में लो और स्लोमो में अपना फुटवर्क करो। देखो कि तुम्हारा फ्रंट फुट सही जा रहा है कि नहीं, तुम्हारा बैट सही टाइम पर नीचे आ रहा है या नहीं, तुम्हारा बॉडी बैलेंस ठीक है या नहीं। ये तुम्हारा फुटवर्क और तुम्हारी बॉडी अवेयरनेस दोनों को पॉलिश करेगा, क्योंकि जब तक तुम खुद को देखकर फील नहीं करते हो इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं होती है। इन ड्रिल को आपने रोजाना 15 से 20 मिनट देनी है और एक वीक के अंदर आप फर्क महसूस करोगे। अब बात करते हैं रियल प्रैक्टिस की। सबसे पहले नेट सेक्शन में आपने सिर्फ यॉर्कर बॉल की प्रैक्टिस करनी है। बस नेचुरल बैटिंग मत करो, ग्रीज पर मार्क लगाओ जहां पर यॉर्कर बॉल बार बार लैंड होती है और बार बार वहां टारगेट करो।
फुटवर्क, बैट स्पीड, सब कुछ उस मार्क के हिसाब से सेट करो। फिर अपने उस प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करो और उस वीडियो को स्लो मो में देखो। बैट नीचे कितनी देर में आ रहा है और बॉडी बैलेंस कैसा है और तुम्हारी आंखें लास्ट टाइम तक बॉल पर है या नहीं। जब तुम खुद को देखते हो तो तुम अपने इम्प्रूवमेंट को समझ पाते हो। और याद रखो, हर एक बॉलर एक जैसा नहीं होता है। कभी राइट आर्म ओवर द विकेट फेस करो तो कभी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। हर एंगल का फील अलग होता है। जितनी वेरिएशन से तुम बैटिंग करोगे मैच के अंदर उतना ही रेडी फील करोगे। और सबसे अहम बात, शॉट सिलेक्शन को हमेशा फील्डर के हिसाब से सोचो। सिर्फ बॉल को नहीं देखना है, फील्डिंग सेटअप कैसा है इसको भी समझना है। कभी थर्ड मैन ओपन है, कभी फाइन लेग डीप है, कभी सिंगल लेना सेफ है और कभी शॉट मारना रिस्की। अगर तुम इन बातों को समझ लो तो मैं गारंटी देता हूँ कि गेम तुम्हारे कंट्रोल में होगी। यॉर्कर बॉल पर सिर्फ वही बैट्समैन आउट होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस हिल चुका होता है और जिसने हार मान ली हो। लेकिन अगर तुम्हारा बिलीव स्ट्रॉन्ग है और तुम खुद पर भरोसा करते हो तो यॉर्कर बॉल तुम्हारे लिए सिर्फ एक नॉर्मल बॉल बन जाएगी, न ज्यादा न कम। फिर चाहे बॉलर के पास 140 की पेस हो या परफेक्टो वाला यॉर्कर हो, तुम उसकी यॉर्कर को या तो डिफेंड करोगे या फिर गेम में खेलोगे। और अगर बॉल तुम्हारे ज्यादा कंट्रोल में हो तो तुम उसके ऊपर एक लंबा छक्का भी मार सकते हो। देखो फ्रेंड, गेम को तुम तब तक हारते नहीं हो जब तक तुम्हारा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रहता है। और जब तुम्हारा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग हो तो यॉर्कर जैसी बॉल भी तमीज से बिहेव करती है। तो भाई, यॉर्कर बॉल से डरना नहीं है, उसे समझना है। क्रिकेट में हर एक बॉल एक चैलेंज है और हर चैलेंज एक मौका बन सकता है। अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठंडा और प्लेन क्लियर हो तो तुम किसी भी बॉल को आराम से खेल सकते हो। अब जब अगले मैच में कोई बॉलर यॉर्कर बॉल डाले तो याद रखो, तुम्हारे पास टेक्निक भी है और ड्रिल भी है और सबसे जरूरी वो बिलीव जो गेम को बदल सकता है।